हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने साइन एक्स का ग्राफ देखा था, ठीक। तो एक काम करते हैं, एक बार प्लॉट करके उसको समझने की दोबारा कोशिश करते हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं क्या चीज़ थी। तो मैं, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम सारे के सारे ग्राफ को आगे से प्लॉट करेंगे। तो दैट एप्लीकेशन इज डेस्मोस। ये आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप है डेस्मोस नाम की, ठीक है। क्या चीज़? डेस्मोस, ठीक है। इस नाम की आपको ऐप मिल जाएगी। तो इसके अंदर ही हम सारे के सारे ग्राफ आगे से प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसमें साइन एक्स लिखा, दैट्स इट। तो ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको कि नीचे 0 2 4 ये क्या लिखा हुआ है, ये 0 1 2 3, क्योंकि हमने तो पाई वगैरह लिखा था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक। मैं इधर नोटेट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, ये चीज़ आ रही है आपकी +1, ये जा रहा है -1, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हाइट हमारी +1 -1 जा रही है। अच्छा, अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, ठीक, तो हाँ जी, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये वाली जो वैल्यू है ये जा रही है 3.14 अप्रोक्सीमेटली, सो विच इज नथिंग बट पाई, ठीक। और ये वाली वैल्यू जा रही है 6.28 विच इज नथिंग बट 2 पाई, ठीक। 9.42 विच इज नथिंग बट 3 पाई। तो एक्चुअली में ये वही लिखा हुआ है। एंड ये वाली वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेटली π/2 है, ठीक। ये यहाँ पे 3π/2 है, एंड इस तरीके से। तो एक्चुअली में इन्होंने पाई की फॉर्म में नहीं लिखा, सब कुछ नंबर्स की फॉर्म में लिखा, पाई को सब कुछ को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, फिर जो चीज बन रही है वो लिखा। जैसे देखो जरा, मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो क्या आ रहा, पॉइंट π/0। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो π/2, 1, यहाँ पे 3π/2, -1, फिर यहाँ पे 2π, यहाँ पे 5π/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये जा रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ग्राफ क्लियर है साइन एक्स का? प्लीज कंफर्म करो जो लास्ट टाइम किया था। यस सर। यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कोसेक्स का ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट इज कोसेक्स का ग्राफ। उससे पहले ना जस्ट एक चीज देखते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे समझना कि ये वेव जो है ये रिपीट करती जा रही है, राइट। ये वेव जो है ये रिपीट करती जा रही है। तो ये वेव, दिस इज कॉल्ड सिंगल वेव, एंड यही वेव आगे रिपीट करती जा रही है, यही वेव आगे रिपीट करती जा रही है, राइट। अब ये वेव की जो लेंथ होती है ना, राइट, ये लेंथ है 2 पाई। तो ये वैल्यू को बोलते हैं पीरियड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये मैं उधर भी लिखता हूं, पीरियड ऑफ साइन एक्स। पीरियड ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या होता है, ये वो वैल्यू है जिसके बाद साइन एक्स अपने आप को रिपीट करता है। तो 2 पाई के बाद साइन एक्स जो होता है ये अपने आप को रिपीट करता है, फिर 2 पाई के बाद साइन एक्स अपने आप को रिपीट करता है, फिर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो एक्स की कौन सी वैल्यू जिसके बाद साइन एक्स अपने आप को रिपीट करता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं पीरियड, ठीक। तो पीरियड ऑफ साइन एक्स दैट इज 2 पाई। अब क्या चीज है, पीरियड का मतलब क्या है, वैल्यू of x after which sin x repeats itself। sin x जो है ये अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं तुम्हें ये चीज बता सकता हूं कि sin 2x 2 पाई प्लस x क्या होता है, ये हमारा ये sin x होता है। अब ये चीज का मतलब क्या है, ठीक। इसी चीज का मतलब है कि sin x का पीरियड 2 पाई है, ठीक। जैसे देखो, इसके अंदर अगर मैंने 1 वैल्यू पुट की, x को 1 डिग्री पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 पाई का मतलब 180 डिग्री, राइट। तो 180 प्लस 1 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू साइन 1 डिग्री, यानी कि सॉरी 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो जो वैल्यू मेरी 1 डिग्री की आ रही है वही 360 यानी कि 2 पाई के बाद वैल्यू आ रही है, ठीक। साइन 2 डिग्री, x को 2 पुट कर दिया, तो ये चला जाएगा साइन 360 प्लस 2, राइट। तो कहने का मतलब जो साइन 2 डिग्री की वैल्यू आएगी वही साइन 360 की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब ये है कि 360 के बाद इनपुट के अंदर अगर मैंने 360 ऐड कर दिया तो तब भी जाके मेरी सेम वैल्यू आएगी। कहने का मतलब कि जो वैल्यू मेरी 2 डिग्री पे आ रही है, यहाँ पे 2 डिग्री पे आ रही है, इसके अंदर 360 ऐड करो, वही आउटपुट मेरा 360 प्लस 2 डिग्री पे आएगा। फिर 360 ऐड करो, क्या आ जाएगा 720 प्लस 2 डिग्री, वही आउटपुट मेरा 720 प्लस 2 डिग्री पे आएगा। तो 360 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट करती रहती है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्रिश क्लियर हो रहा है? यस सर। तनीश, तुषार, शौर्य, यस सर। ठीक है। गुड 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 गुड। अब ना एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ,
इस चीज का यूज क्या है, ठीक, जो अभी मैंने तुम्हें बताया ना 2 पाई, इसका यूज क्या है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अच्छा, लेट मी आस्क फ्रॉम एशिका। एशिका माइक ऑन करो प्लीज। Yes, sir. हाँ जी, एशिका, अगर मेरी साइन एक्स के अंदर वैल्यू 90 डिग्री एक्स की, तो आउटपुट क्या आता है? 1. 1, तो पाई बाय 2 पे 1 आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा मेरे को ये बताओ कि वापस 1 जो वैल्यू है ये कब आएगी? जब 360 में 90 ऐड कर देंगे. परफेक्ट, ये वाली वैल्यू, तो दैट वुड बी 2 पाई प्लस पाई बाय 2, हाँ या ना? Yes, sir. फिर 1 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद फिर 1 कब आएगा? 720 वाला. फिर 2 पाई ऐड कर 720. दो, फिर 2 पाई ऐड कर दो, बात समझे? तो Yes, sir. मतलब ये है कि अगर मेरे को दे रखा है x sin x इक्वल टू 1, तो फाइंड x, ठीक, मेरे को ये निकालना है कि कौन सा x ऐसी वैल्यूज है जहां पे sin x 1 होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू पहली बात तो पाई बाय 2 होगी, या फिर Yes, sir. वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाय 2 होगी, या फिर 4 पाई प्लस पाई बाय 2 होगी, या फिर 6 पाई प्लस पाई बाय 2 होगी, एंड सो ऑन, हाँ या ना? Yes, sir. 2 पाई ऐड करता जा रहा हूं मैं, 2 पाई ऐड करता जा रहा हूं, राइट। अच्छा, इन सबको मैं, देखो ध्यान से, इन सबको मैं इन जनरल ऐसे लिख सकता हूँ 2 n पाई प्लस पाई बाय 2। अब ध्यान से देखो, इस चीज का मतलब क्या, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक, इस चीज का मतलब क्या है, देखो n को 0 पुट करो इसके अंदर, क्या 0 मतलब सिर्फ पाई बाय 2 रह जाएगा. परफेक्ट, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा n को 1 पुट करो, क्या हो जाएगा? 2 पाई तो ये प्लस बन पाई बाय जाएगा, 2. ठीक है। अच्छा n को 2 पुट करो, 4 पाई प्लस तो पाई ये बाय वाला 2. वैल्यू आ जाएगी। ऐसे 3 पुट करोगे ये आ जाएगा, यानी कि n को जितना मर्जी पुट करो, तो ये जितने भी x की वैल्यूज आ रही हैं उन सबको इन जनरल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये इसका फाइनल आंसर जाएगा, हाँ या ना? क्लियर हुआ? हाँ जी, प्लीज बाकी सब क्लियर, कंफर्म करो, क्लियर हुआ सबको? यस सर। अरमान क्लियर हो रहा है भाई? हाँ जी सर। अर्पित, अनीश, अर्शिया, एशिका, प्रणव? यस सर। Yes, ठीक sir. है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आगे जाके मैं फिर से दोबारा डिटेल में कराऊंगा सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। जो पार्ट अभी हमने सिलेबस लेवल पे किया नहीं है वो इनफैक्ट हटा दिया गया है सिलेबस लेवल पे, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमें वो करना है पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो उसके अंदर ये चीज आएगी दोबारा, एंड तब उसको दोबारा डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं y इक्वल टू कोसेक्स का ग्राफ। इसका ग्राफ क्या होता है, इसका बिहेवियर हमें देखना है, ठीक। तो जिस तरीके से याद करो हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, ठीक, पॉइंट को मूव कराया था हमने सर्कल, यूनिट सर्कल के ऊपर, उसकी जो हाइट का वेरिएशन होता है, हाइट जिस तरीके से वेरी करती है, वो हमारा साइन एक्स का ग्राफ आ जाता है, राइट। अब सिमिलरली ध्यान से देखना, मैं वापस से वही चीज बना रहा हूं, राइट। ये पॉइंट एक्स को वाई लिया, पॉइंट पी है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये थीटा आ गया, रेडियस 1 है इसका, ये इस तरीके से y चला गया, एंड इस तरीके से ये x चला गया, ठीक, ये ओरिजिन ओ आ गया, राइट। अच्छा अब याद करो, इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया था, x बाय 1 क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा ये हमारा cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज नथिंग बट x बाय 1। ऐसे ही sin थीटा क्या हो जाता है, y बाय 1। तो इसलिए y की वैल्यू हमारी क्या जा रही थी, sin थीटा, एंड सिमिलरली यहां से मेरे को मिल जाएगा x की वैल्यू cos थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा, जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा, उसके चेंज करने पे जैसे जैसे हमारी हाइट चेंज करेगी, वो मेरे को देगा साइन थीटा। अब सिमिलरली थीटा के चेंज करने पे जैसे जैसे इस ट्राइंगल का बेस की वैल्यू चेंज करेगी, वो मेरे को देगा कोस थीटा की वैल्यू। तो बेस के वेरिएशन से मैं कोस थीटा की वैल्यू बना लूंगा, ठीक। तो कोस थीटा का आप ध्यान से देखो क्या चीज आएगी। सबसे पहले मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूं, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। तो 0 से लेके पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 4, दिस इज एग्जैक्ट 1, ठीक। अच्छा आप ध्यान से देखो, मैं दोबारा बना रहा हूं ये चीज सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब ये चीज इधर है तो बेस की वैल्यू इधर है,
जब पॉइंट इधर गया तो बेस की वैल्यू और बढ़ गई। तो जब पॉइंट इधर हो जाएगा एग्जैक्टली तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ जरा जल्दी। x नहीं नहीं, ये रेडियस क्या है सर्कल का, सर्कल का रेडियस कितना है? 1 1 तो जब पॉइंट, अब ध्यान से दोबारा समझो ये चीज, ठीक है, जब पॉइंट इधर है तो बेस की लेंथ ये है, जब पॉइंट इधर गया तो बेस बढ़ गया, बेस इतना हो गया, जब पॉइंट इधर गया तो बेस और बढ़ गया, जब पॉइंट एग्जैक्टली ये वाला हो जाएगा तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एग्जैक्टली लिमिटिंग केस आ जाएगा, इन दैट केस 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 0 डिग्री पे ये 1 से स्टार्ट होगा बेस की वैल्यू, ठीक। अब जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है तो बेस की वैल्यू कम होती जा रही है, ध्यान से चेक करो, ठीक। जैसे जैसे एंगल ऊपर जा रहा है, देखो ये कम हुआ, फिर एंगल बढ़ा तो बेस की वैल्यू कम होगी, फिर एंगल बढ़ा तो बेस की वैल्यू कम होगी, फिर एंगल बढ़ा तो बेस की वैल्यू कम होगी। देखो ध्यान से, पहले बेस था ये, फिर बेस हुआ इतना, फिर बेस हुआ इतना, फिर बेस हुआ इतना, फिर बेस हुआ इतना, तो वैल्यू कम होती जा रही बेस की। तो जैसे ही एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री चला जाएगा तो इन दैट केस बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 जीरो। तो जिस तरीके से साइन बढ़ता है, सिमिलरली ये वाली जो चीज है उसी तरीके से ये कम हो जाती है। इस तरीके से हमारा कॉस का ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे बेस 0 जा रहा है, 0 डिग्री पे बेस की वैल्यू 1 जा रही है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ कैसे बनाया ये? यस सर। yes ठीक 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 ठीक। अच्छा, तुम में से प्लीज अगर कोई भी अभी भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, प्लीज बता दो प्लीज। दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी भी मैं आपके बेस को पूरा अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ, अच्छे से इन चीजों को समझा सकता हूँ। टाइम निकलने से पहले प्लीज मेरे को बता दो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। समझ आ रहा है सबको? कृष भाई क्लियर हो रहा है? शौर्य, साहेब, राजवीर, सर हो रहा है क्लियर। नमन, यस सर। नमन, अनीश, यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अरमान बोलो। सर जब हम साइन थीटा लेते हैं तो हमने वाई एक्सिस पे बेस लेना होता है, और जब कोस थीटा लेते हैं तो फिर हमने एक सेकंड, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर पे लेना बेस का होता है। मतलब, वाई एक्सिस पे बेस का मतलब? सर जैसे कह रहे हैं ना कि हम वो बेस की वैल्यू कम होती जा रही है, 1 से नीचे होती जा रही है। हाँ ये बेस है ना, ये बेस है। ये बेस की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से शुरू हुई, ये वैल्यू 1 से शुरू हुई, फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, ट्रायंगल ऊपर की तरफ जाता जाएगा, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, सिर्फ इतना, राइट। ये अगले वाले ट्रायंगल का बेस, ये वाले ट्रायंगल का बेस कितना, सिर्फ इतना। तो बेस की वैल्यू कम होती जा रही है ना, तो जो बेस की वैल्यू है, राइट, वो बेस की वैल्यू मतलब एक्स, तो वो बेस की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू होगी। तो जैसे जैसे x की वैल्यू कम होती जा रही है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती रहेगी। इसलिए जैसे जैसे एंगल आगे जाता जा रहा है, जो cos थीटा की जो वैल्यू है ये कम होती जा रही है। वैल्यू का मतलब हाइट, ठीक, हाइट कम होती जा रही है। एग्जैक्टली 90 डिग्री पे बेस की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि cos x की वैल्यू, यानी कि cos x की हाइट 0 हो जाएगी। हाँ जी सर। पक्का क्लियर हुआ? यस सर। डाउट अभी? अरमान कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। चलो ठीक 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 है। अच्छा, ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है इसको हम बनाने के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने के लिए बाय द वे, ठीक, एक और चीज कर सकते हैं। जो टेबल हमने बनाया था उन टेबल की जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे, π/6 पे, π/4 पे, π/3 पे, π/2 पे, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू होती है 1, यहाँ पे वैल्यू होती है 1/√3/2, यहाँ पे वैल्यू 1/√2, यहाँ पे वैल्यू 1/2 एंड यहाँ पे वैल्यू 0, ठीक। ये कॉस की वैल्यू होती है, कॉस थीटा की, ठीक। अच्छा देखो, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू √3/2 होती है 0.866, ये वैल्यू होती है, रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.707, ये वैल्यू 0.5, ये वैल्यू 0। अब देखो इनको प्लॉट करेंगे, राइट, अगेन क्या चीज चली जाएगी, ध्यान से देखना प्लीज। ये आ गया π/2, ये आ गया π/4, ये वैल्यू 1, ठीक। यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा π/6 एंड यहाँ पे आ जाएगा π/3। अब ध्यान से देखना है चीज, ठीक। 0 पे वैल्यू 1, π/6 पे वैल्यू ये देखो, ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो 0.866 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ हाइट आ जाएगी। π/4 पे वैल्यू 0.7, तो 0.5, 0.6, 0.7, तो 0.7 आ जाएगी यहाँ पे। फिर आगे 0.5 आ जाएगी एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करना है पॉइंट्स को, तो पॉइंट्स को ज्वाइन करके कैसा बनेगा, ये ऐसा,
सॉरी, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो सिमिलरली ये वाला बन गया। अब एक्चुअली में ये इसका एक्सप्लेनेशन यहां से आता है कि ट्राइंगल का जो बेस होता है वो बेस की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू होती है। तो अगर एंगल बढ़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक, अगर एंगल बढ़ेगा तो एंगल के बढ़ने से बेस की वैल्यू कम होती जा रही है। तो अगर बेस की वैल्यू कम हो रही है तो वही मेरा cos थीटा की वैल्यू होगी। अब आगे फर्दर सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे बनेगा वो हम इनकी वैल्यूज से नहीं बताएंगे, वो इसी ट्राइंगल का जो बेस बन रहा है उसी से बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। अब तो ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या चीज होगी। ये मैंने सेमी सर्कल बनाया, ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज। अगर ट्राइंगल इधर है, इधर है, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बेस की वैल्यू 1 से शुरू हुई, ठीक, एज थीटा गोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक, जो बेस है, बेस मतलब cos थीटा की वैल्यू वो कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके 0 तक, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, बेस की वैल्यू इधर जानी शुरू हो गई, फिर इतनी चली गई, फिर इतनी चली गई, फिर इतनी चली गई, और लास्ट में जाके ये पूरी की पूरी कंप्लीट चली जाएगी। अब मेरे को बताओ ये वैल्यू क्या थी, याद करो सेमी सर्कल का ये पॉइंट -1, परफेक्ट। तो बेस की वैल्यू 0 से शुरू होकर अब किसकी तरफ जा रही है, -1। यस। तो एज थीटा गोज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, cos थीटा की जो वैल्यू है वो जाती है तुम्हारी 0 to -1, और cos थीटा का मतलब बेस की वैल्यू 0 से -1 जाती है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, समझ आया ये चीज, क्रिश क्लियर हुआ भाई, क्रिश क्लियर हुआ, तुषार, तनिष, साहिब, यस सर। नमन, नमन क्लियर हो रहा है, यस सर। प्रणव, ठीक 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 है। अच्छा चलो, अब मैं सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट तक तुम्हें प्लॉट करके दिखाता हूं कि cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, जिस तरीके से ये 0 से 90 के लिए ये नीचे की तरफ जाता है π/2 तक, ठीक, 0 से लेके π/2 तक क्या हुआ, हाइट 1 से लेके 0 चली गई, राइट, 1 से लेके 0। अब सिमिलरली जैसे ये आगे जाएगा, ठीक, तो ये हाइट अगेन नीचे की तरफ जाएगी -1 तक। तो इस तरीके से ये पाई तक, जैसे 90 से 180 डिग्री गया, ये हाइट और नीचे जाते 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 -1 की तरफ गई। तो इस तरीके से ये जाएगा यहाँ पे -1 की तरफ टिल पाई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस सर। चलो ठीक। अब देखो जरा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का बिहेवियर साथ में ऑब्जर्व करते हैं। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट का बेस, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है बेस की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो जा रही है 0 से -1 की तरफ, ठीक, 0 से -1 की तरफ। अब ध्यान से देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये बेस की वैल्यू -1 से शुरू हुई, फिर हो गई इतनी, फिर हो गई इतनी, फिर हो गई इतनी। तो ये कहां जा रही है, -1 से लेके कहां तक जा रही है, 0। परफेक्ट, ये वापस -1 से 0 जा रही है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये वापस 1 की तरफ जानी शुरू हो गई, ये वापस 1 की तरफ जानी शुरू हो गई। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये 1 की तरफ जाएगी। तो ध्यान से देखना, आप कंप्लीट ग्राफ में बना रहा हूं 360 तक का, ठीक। तो देखो सबसे पहले कम हुई π/2 पे, फिर वैल्यू और कम हुई, -1 चली गई पाई पे, ठीक, ये 0 ये 1, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 3π/2 तक, ठीक। तो वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी, -1 से फिर से 0 जाएगी, यानी कि एज थीटा गोज फ्रॉम 180 to 270 डिग्री, बेस वापिस से जाता है -1 to 0 की तरफ, बेस वापिस जाता है -1 से 0 की तरफ, ठीक है। अच्छा देन 2π तक, तो 2π तक अब यहां पे क्या जाएगा, एज थीटा गोज फ्रॉम 270 to 360, ठीक। तो जो बेस है, बेस मतलब अगेन cos थीटा, वो जाएगा तुम्हारा 0 to 1, तो ये वापस 0 to 1 जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा का सारा ग्राफ बनता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस अरमान क्लियर हुआ भाई, अनीश, हाँ जी सर। ठीक है। चलो
अब मैं इसका कंप्लीट ग्राफ एक बार दोबारा बना के दिखाता हूँ एंड इसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं फिर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, ये 0, ठीक है, एंड दिस इज माइनस पाई बाय, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू है तुम्हारी 1, ये वैल्यू है तुम्हारी -1। तो यहाँ से कोस शुरू हुआ, ये नीचे की तरफ गया, यहाँ से और नीचे की तरफ -1, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया 0 एंड फिर ऊपर की तरफ 1, और यही जो चीज है यही रिपीट होती रहेगी, फिर यही रिपीट करता रहेगा कोस अपने आप, ठीक है, ये रिपीट करता रहेगा और इसी तरीके से पीछे की तरफ आ जाएगा ऐसे, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा ये चीज, तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक, तो कॉस की वैल्यू क्या जा रही है 1 to 0, डिक्रीज कर रही है, ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है 1 से, डिक्रीज करते करते हाइट देखो कम होती जा रही है, कम होते 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 चली गई 0 की तरफ, ठीक। अच्छा उसके बाद थीटा की वैल्यू 90 to 180 के बीच में कॉस की वैल्यू फिर कम होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई -1 तक चली गई, तो कॉस की वैल्यू जा रही है, डिक्रीज कर रही है 0 to -1। अब आ जाओ यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 180 to 270, ठीक, तो इसके बीच में अब ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो गई, तो बढ़ के कहां तक जा रही है -1 से 0 की तरफ, तो इंक्रीज कर रही है -1 to 0 की तरफ, एंड लास्ट 270 to 360 डिग्री के बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में, ठीक, जो थीटा की वैल्यू है, सॉरी जो कोसेक्स की वैल्यू है वो जा रही है तुम्हारी, हाँ जी, 0 से लेके बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक, तो इंक्रीज कर रही है 0 to 1 की तरफ, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो ग्राफ है ये अबव एक्स एक्सिस है, अब ग्राफ अगर अबव एक्स एक्सिस होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो आउटपुट वैल्यू जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, और हाइट का मतलब आउटपुट, तो यानी कि आउटपुट पॉजिटिव होगा, तो कहने का मतलब ये चीज है कि कोसेक्स यहाँ पे होता है पॉजिटिव, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा नेगेटिव, एंड अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा पॉजिटिव। अच्छा वो याद आ रहा है जो हमने किया था, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, राइट, तो ये वही चीज है एक्चुअली में, ये चीज कहां से आई, ये चीज यहीं से आई, इसकी बेसिक बिहेवियर से आई है, ठीक है। तो अगर तुम्हें साइन और कॉस का बेसिक बिहेवियर याद है ना, तो तुम्हें कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है कौन सी चीज नेगेटिव होती है, ठीक है। ध्यान से देखो, साइन का मैंने बनाया तो साइन का ये चला गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक, ये चीज हो गई। कॉस का बेसिक बिहेवियर ये गया, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हर एक क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हें अपने आप ही साइन का पता चल जाएगा कहां पे कौन सा साइन आ रहा है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? पक्का कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अनीश क्लियर हुआ भाई? यस सर। अरमान? अभी पिछला वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दो, आवाज कट रही थी। भाई मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि नीचे मैं बोल रहा हूँ कि साइन अगर हमें बिल्कुल बेसिक बिहेवियर साइन पता है ना, तो इनके बिल्कुल बेसिक बिहेवियर के इनका जो नेचर है वो हम क्लियर हैं कि जैसे साइन एक्स जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव। ओके सर, हाँ जी। कोसेक्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एंड उसके बीच में नेगेटिव, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस अगेन पॉजिटिव, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव, वहां से आएगा। ओके सर, पक्का क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी। नो सर। चलें आगे, हाँ जी। चलो ठीक है, तो ये बिहेवियर तो हो गया चलो हमारा साइन का कोस का। अच्छा एक और चीज ऑब्जर्व करो, एक काम करते हैं, पहले साइन एंड कोस के बिहेवियर को ना साथ में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ साइन एंड कोस ऑल टुगेदर, ठीक है। तो उसके लिए वापस आ जाओ इधर, ठीक है। तो देखो एक बनाया मैंने ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, दूसरा ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू कोस एक्स। अब ध्यान से देखो, ब्लू वाला जो ग्राफ है वो कोस एक्स का है, ध्यान से देखो यहाँ पे इन्होंने कलर मार्किंग की हुई है, ब्लू वाला ग्राफ कोस एक्स का है, रेड वाला ग्राफ साइन एक्स का है, तो यहां से हमें पता चलता है कि कौन सा साइन एक्स है कौन सा कोस एक्स है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा,
ठीक, सिर्फ फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर अंदर मैं दोनों सॉरी फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स जो है हमारे फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स का मतलब है ही 4 क्वाड्रेंट्स, बट 0 से 360 डिग्री के बीच में मैं इसको ऑब्जर्व करवा रहा हूँ क्या क्या बिहेवियर जा रहा है। ठीक है, देखो ये आ गया 90 डिग्री तक, ये 0 डिग्री, ठीक, ये आ गया हमारा 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। ठीक, 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड दिस इज 2 पाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर राइट हमने क्या बोला था कि ये जो ब्लू वाला ये कॉस का है, तो कॉस की वैल्यू देखो क्या हो रही है, ये गिरती जा रही गिरती जा रही गिरती जा रही गिरती जा रही, 0 चली गई, फिर और डिक्रीजिंग हुआ और गिर के -1 चली गई, फिर उसके बाद ये -1 से इंक्रीज हुई तो 0 आई, फिर 0 से वैल्यू इंक्रीज होकर क्या चली गई, 1 चली गई, तो ये आ गया साइन cos x का ग्राफ। सिमिलरली जो sin x का इसी के पैरेलल ही जाएगा, वो देखो ये यहाँ से वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हुई, लेट मी यूज अनदर, हाँ जी, तो ये देखो ये sin x की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हुई ऐसे, फिर ये वैल्यू 1 से वापस डिक्रीज होनी शुरू हुई, फिर ये वैल्यू 0 से और डिक्रीज होके -1 तक गई, एंड फिर ये वैल्यू -1 से इंक्रीज होके ये गई 0 तक। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो दोनों का ग्राफ क्लियर हुआ, 0 से 360 डिग्री के बीच में किसका बिहेवियर क्या होता है, कोई डाउट है? यस सर। पक्का डिटेल्स में समझ आ रहा है? इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग का मतलब कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, कहाँ से कौन सी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। चलो गुड 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 गुड। अब एक चीज है जो ऑब्जर्व करवानी है, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक, अब एक चीज है जो ऑब्जर्व करानी है, वो है इनका ग्राफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो मैंने 0 से 90 डिग्री के बीच में, ध्यान से देखो, ये 0 से π/2 एंड इधर ये 0 से π/2, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट है, π/4, और π/4 का मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे तुम्हें मालूम है दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, एंड 1/√2 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा वो 0.707 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि π/4 तक एक बड़ा बेसिक बिहेवियर आ रहा है हमारा, और वो क्या बिहेवियर है ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, ध्यान से देखोगे, मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया, सिर्फ इतना पार्ट। अब ध्यान से देखो ये चीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक सेकंड को पहले ना बिल्कुल बेसिक बिहेवियर समझाता हूं मैं इनइक्वालिटी का, ठीक है, उससे क्लियर करता हूं ये चीज। आ जाओ, वापस आ जाओ। अच्छा, मीनिंग ऑफ, ठीक, अब कंसेप्ट क्या है, ग्राफ के अंदर एक और बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या बिहेवियर है, ठीक, प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या चीज, मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी इन ग्राफ। ठीक, इनइक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस। अच्छा यार, मेरे को एक चीज बताओ, ठीक, प्रणव माइक ऑन करो। यस सर। मान लो भाई ये ऐसा है एक फंक्शन y = f(x) एंड एक फंक्शन ऐसा है, एंड ये फंक्शन है तुम्हारा y = g(x). बात समझे? हाँ जी। ये पॉइंट है लेट से x = a। ठीक, ये a पॉइंट क्या है जहां पे दोनों टकरा रहे हैं। बात क्लियर हुई? हाँ जी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, x के बाद वाले पॉइंट्स जो हैं, ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि किसी भी मूवमेंट पे कोई भी x लो, मेरा जो g(x) है इसकी हाइट ज्यादा रहेगी और f(x) की हाइट कम रहेगी, हाँ या ना? कह सकते हैं। पक्का? हाँ जी। अब हाइट होता है आउटपुट, राइट, हाइट तो आउटपुट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आफ्टर a मेरा g(x) जो है दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन f(x), हाँ या ना? हाँ जी। क्योंकि g(x) क्या रिप्रेजेंट करता है, g फंक्शन का आउटपुट। ठीक, f(x) क्या रिप्रेजेंट करता है, f फंक्शन का आउटपुट। तो g(x) का आउटपुट जो है ये f(x) के आउटपुट से बड़ा होगा अगर ये कब होगा, फॉर x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी, हाँ या ना? हाँ जी। पक्का, कोई डाउट? ना। अच्छा, इसके पहले पहले, इसके पहले पहले का मतलब a से पहले पहले। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या चला ये उल्टा हो गया। जाएगा, हाँ या ना? f(x). तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि f(x) इज ग्रेटर देन g(x), हाँ जी। हाँ या ना? कोई डाउट? नहीं सर। गुड गुड गुड, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज?
तो कहने का मतलब ये चीज है कि जिस पार्ट में जिसका ग्राफ ऊपर है वो इनइक्वालिटी के में बड़ी वाली साइड आएगा, और जिसका ग्राफ नीचे वो इनइक्वालिटी में छोटी वाली साइड आएगा। क्यों? क्योंकि जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ है, बड़ा वाला है, हाइट ज्यादा है जिसकी, उसका आउटपुट ज्यादा होगा। तो हाइट आउटपुट का मतलब, हाइट ज्यादा का मतलब आउटपुट ज्यादा, आउटपुट ज्यादा का मतलब वो चीज बड़ा होगा दूसरे वाले से जिसका आउटपुट कम है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सबको? ये अर्पित, यस कृष भाई क्लियर हो रहा है? यस सर। कृष क्लियर हो रहा है? नमन, एशिका, अर्शिया, अरमान, यस यस सर। शौर्य, यस तनिष, तुषार, राजवीर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब वापस आ जाओ जो हमने sin x एंड cos x का ग्राफ था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना एक चीज कि 0 से 90 डिग्री के बीच में हमने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। ये वाला पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों की वैल्यू आ रही बराबर, तो ये 0 से π/4 एंड π/4 से लेके π/2, ठीक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला ग्राफ है cos x, ये वाला ग्राफ है sin x, ये वाला ग्राफ है sin x एंड ये वाला ग्राफ है cos x। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 0 से π/4 के बीच में cos x का आउटपुट ज्यादा होता है, sin x का आउटपुट कम होता है। तो कैन आई से दैट कि इन बिटवीन 0 to π/4 माय cos x इज ग्रेटर देन sin x? हाँ या ना? यस सर। यस एंड बिटवीन π/4 से π/2 कैन आई से sin x इज ग्रेटर देन cos x? यस सर। यस सर। हाँ जी, प्लीज बाकी सबको क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ जी सर। हाँ जी सर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर हुआ? अरमान, अनीश? सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला। अच्छा, अनीश भाई एक चीज बता मेरे को, ये चीज क्लियर हुआ कि जिस ज्यादा होती है उसका आउटपुट ज्यादा होता है? सर एक से आपके आवाज कटी, दोबारा बोल दो। मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसका आउटपुट ज्यादा होता है, ये चीज हाँ क्लियर? जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरे को ये बता, 0 से π/4 के बीच में किसकी हाइट ज्यादा है, cos की या sin की? सर साइन। अरे ध्यान से देख बाबा, sin तो ये है और cos ये, अच्छा अच्छा। तो किसी भी मूवमेंट में देखूंगा ये वाली हाइट ज्यादा sin की या cos की हाइट ज्यादा है? नहीं पता चल रहा? बता दे। नहीं पता चल रहा? नहीं नहीं। नहीं पता चल रहा? ओके ओके ओके, वापिस आ जाओ, वापिस आओ इधर, ठीक है। देखो एक ग्राफ मैंने बनाया ये वाला, लेट्स से दिस इज y इक्वल टू f of x, ठीक है, ध्यान से समझना, एंड लेट्स से दिस इज y इक्वल टू g of x, बात समझा? अब मैंने ये वाला x इनपुट दिया दोनों के अंदर। अब मेरे को बता कि ये वाला x इक्वल टू a इनपुट देने पे ये वाला आउटपुट, ये वाला हाइट जो आएगी, ये आएगा मेरा हाइट क्या आएगी, gx का आउटपुट, हाँ या ना? हाँ जी। तो ये हाइट क्या आ जाएगी, g of a, हाँ या ना? यस। और ये वाली जो हाइट आएगी, ये हाइट क्या आएगी, f का आउटपुट, हाँ जी। राइट। और ये आ जाएगा f of a। तो किसकी हाइट ज्यादा है, f की या g की? सर एफ। परफेक्ट। तो जो चीज ऊपर लाई कर रही है उसकी हाइट ज्यादा होगी, जो चीज नीचे लाई कर रही है उसकी हाइट कम होगी, हाँ या ना? हाँ जी हाँ तो हाइट ज्यादा मतलब आउटपुट ज्यादा, क्योंकि हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, जी। एक्स। आउटपुट। आउटपुट हाइट रिप्रेजेंट करता है वाई, वाई रिप्रेजेंट करता है आउटपुट, हाँ जी हाँ जी। और इनपुट रिप्रेजेंट करता है एक्स। हाँ जी इनपुट एक्स। तो जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसका आउटपुट ज्यादा होता है, ठीक। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एफ ऑफ, सॉरी, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर जी ऑफ एक्स, एंड सिमिलरली यहां पे जी ज्यादा है एफ कम है, तो यहां पे बोल सकता हूं जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। बात समझे? हाँ भाई, क्लियर हुआ? यस सर। अब वापस इधर आ जाओ। तो यहाँ पे 0 से लेके π/4 के बीच में कॉस ज्यादा है। चलो आ जाओ, इसको मैं बना के दिखाता हूं। तो इस तरीके से चला जाएगा ये ग्राफ, ये साइन का, ये कोस का, ये पॉइंट है π/4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 0, यहाँ पे आ गया π/2। तो इसके बीच में 0 से π/4 के बीच में योर cos x इज ग्रेटर देन sin x, एंड π/4 से π/2 के बीच में योर sin x इज ग्रेटर देन cos x। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दोनों की वैल्यू बराबर कहां पे हो रही है, π/4 पे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। यस सर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ 10x। सर हाँ जी, सर एक बार वो दोबारा बता दो, π/4 में कैसे इक्वल होता दोनों की हाइट इक्वल है ना, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। है?
ओके सर, जो आपने पहले बताया रुको रुको था रुको रुको उससे रुको रिगार्ड रुको 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 बाबा, रुको रुको रुको। ग्राफ ऑफ 10x बाद में देखते हैं, पहले ये चीज देखो। देखो अरमान, अगर मैं दो चीजों का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक, लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, अच्छा, दिस इज x एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू g ऑफ x। बात समझे? हाँ जी सर। माइक ऑन रखो, अभी माइक ऑन रखो प्लीज, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू b एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल टू c। क्लियर है? हाँ जी। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस चीज का मीनिंग तो क्या है? उनके फंक्शंस और फंक्शंस दोनों के सेम है क्या सेम है? सर। वो एफ एक्स की आउटपुट वैल्यू। आउटपुट आउटपुट, नहीं हाँ नहीं, जी, इनपुट। आउटपुट। बेसिकली देखो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर ये इनपुट होता है, लेकिन ये टोटल चीज क्या होगी? आउटपुट। हाँ जी। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि दोनों के आउटपुट को बराबर कर रहा हूं। बात समझ में आई? ओके, मतलब उनकी दोनों की हाइट अगर सेम है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो कौन सा पॉइंट आएगा? तो इस चीज का आंसर क्या आएगा? इसका आएगा x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू c। एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों की हाइट सेम होगी, यहाँ पे दोनों की हाइट सेम होगी, यहाँ पे दोनों की हाइट सेम होगी। हाँ या ना? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी अच्छा, अब इस के बीच में, a टू b के बीच में किसकी हाइट ज्यादा है? सर, बी की। एफ ऑफ एक्स की ना। हाँ जी हाइट हाँ किसकी जी। ज्यादा? हाइट तो ये सर वाले वो ग्राफ की है। इक्वल नहीं है वैसे। अरे नहीं, यहाँ पे ये इसके बीच बीच में, इसके बीच बीच में क्लियरली इसकी साइड। एफ एक्स और जी एक्स में हाँ हाँ एफ हाँ एक्स की है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। इन बिटवीन ए एंड बी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। एग्जैक्टली एट ए एंड एग्जैक्टली एट बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इक्वल। हाँ, इस पॉइंट पे इक्वालिटी आएगी, इस पॉइंट, इसके बीच में इनइक्वालिटी आएगी। बात समझे? हाँ जी सर। ऐसे इसके बीच में, बी एंड सी के बीच में क्या, कौन सा, किसकी हाइट ज्यादा है? जी एक्स। तो जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। बात समझे? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी कोई डाउट तो नहीं? सर, एक बार वो बता दो पॉइंट्स कैसे आए थे। एक्स एक्स बाय 4, वाई बाय 4 सॉरी। 5/4 कैसे है? अब ध्यान से देख, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ जी। यानी कि ये वो एक्स है जहां पे दोनों की हाइट सेम है। हाइट सेम मतलब आउटपुट सेम, ओके सर। राइट? अब खुद सोच, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? सर साइन पाई बाय 4 साइन 45, तो की वैल्यू क्या 1 बाय होती है? रूट 2 हो गया। और cos 45 डिग्री की वैल्यू? cos 45 की 1 बाय रूट 2। तो दोनों की वैल्यू सेम, हाँ जी सर। यानी कि सेम इनपुट पे सेम हाइट आएगी इनकी। कौन सी? 1/√2। ओके सर, आ गया। वहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे करेंगे। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। हाँ जी सर। पक्का? कोई डाउट? नो सर, क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आ जाओ। नेक्स्ट ग्राफ इज y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस ग्राफ को, ठीक? कहां से आया, कैसे आया, प्लीज ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, अगेन एक चलो क्वार्टर ऑफ ए सर्कल बनाया, ठीक? ये क्वार्टर ऑफ ए सर्कल आ गया, ठीक है। अब वही वाला पॉइंट हमने लिया x, y, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये आ गया थीटा, ठीक। अब इसको यहाँ पे अब टेंजेंट मालूम है क्या होती है? बताओ जरा, टेंजेंट क्या होती है? सर्कल के वो साइड पे। Yes, परपेंडिकुलरली एक पॉइंट को टच radius करके। की। perpendicular to the radius. अच्छा, एक्चुअली में ना हमारा ना एक चैप्टर आएगा जिसको बोलते हैं लिमिट्स, ठीक है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर लिमिट का मतलब क्या होता है मैं वो समझाऊंगा। एंड एक्चुअली में लिमिट का मतलब समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो कैलकुलस का बेस होता है। जो नेक्स्ट ईयर हमारा आएगा ना डिफरेंशिएशन, तुमने फिजिक्स के स्टार्टिंग में देखा होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, राइट? एक्चुअली में वो वहां से स्टार्ट होता है, लिमिट से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो टेंजेंट की डेफिनेशन एक्चुअली में, मैं एक्चुअल डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो तुम बोल रहे हो वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। टेंजेंट की एक्चुअल डेफिनेशन है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। अब ये कभी शायद हो सकता है ना सुनी हो, सुनी कभी किसी ने ये डेफिनेशन?
सर इतना पता था सीक्वेंस से बनी है। हाँ, तो सीकेंड से कैसे बनी है? सीकेंड से लिमिटिंग केस से बनी है। सीकेंड का लिमिटिंग केस लेते हैं, वो टेंजेंट आती है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनो मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनना। मैं पहले सर्कल के एग्जांपल ले रहा हूँ। तुम्हारे कंसेप्ट जो है ना वो बहुत ऊपर नीचे हैं, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ध्यान से समझो इस चीज को। सर्कल का मालूम है ना, जो दो पॉइंट पे टकराती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? और Chord. ओके, तो फिर सीकेंड सीकेंड किसको बोलते हैं? सीकेंड बोलते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसको कोड बोलेंगे या सीकेंड बोलेंगे? सीकेंड सीकेंड। अरमान फिर मेरे को ये बता, कोड किसको बोलेंगे? जहाँ पे ए, अगर हमने इस पॉइंट पे ए ले लिया, उस पॉइंट पे बी ले लिया, हाँ जहाँ जी, पे वो इंटरसेक्ट करे, फिर ए बी को हम कोड कहेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। ध्यान से सुनो बाकी जिनको क्लियर नहीं है, ये कंप्लीट लाइन को, ठीक, ये कंप्लीट लाइन को बोलते हैं सीकेंट, एंड द पार्ट ऑफ द लाइन विच लाइज इन दिस, इन द सर्कल, जो कट होके जा रहा है, इस पर्टिकुलर पार्ट को कोड बोलते हैं। सिर्फ बात समझ में आई? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? तो ये सीकेंट है, ये कोड भी है। कोड होता है सिर्फ लाइन सेगमेंट, और ये कंप्लीट लाइन होती है तुम्हारी सीकेंट। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, अर्शिया, एशिका, तुषार, तनिष, क्रिश, शौर्य, साहेब, Yes. Yes. यस सर। प्रणव, क्लियर है? यस ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, मैंने फिर से बनाई सीकेंट। अब अज्यूम करो कि मेरे को इस पॉइंट पे बनानी है टेंजेंट, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको धीरे धीरे करके सर्कल के ऊपर मूव करूंगा एंड इसके पास लाता रहूंगा। बी पॉइंट को ए पॉइंट के पास लाऊंगा, तो पहले यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया। तो जैसे जैसे पॉइंट बी पॉइंट पहले आया B1 पोजीशन पे, फिर आया B2 पोजीशन पे, फिर आया B3 पोजीशन पे, फिर आया B4 पोजीशन पे, एंड इतना ज्यादा पास आ गया कि ए पॉइंट एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इन दोनों को मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता। तो इन दैट केस बोलते हैं कि दिस इज नथिंग बट द लिमिटिंग केस। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या जाएगा सीकेंट इन दैट केस। पहले सीकेंट गई है, अब ये सीकेंट का लिमिटिंग केस आ रहा है, राइट? और जब इतना पास आ जाएगा तो सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बताओ जरा। टेंजेंट में। आई होप क्लियर हुआ। अरमान क्लियर हुआ? यस सर। तो सीकेंट से टेंजेंट कैसे बनी? क्लियर हुआ? हाँ जी, लिमिटिंग केस से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा याद रखना, जो तुम्हारी सर्कल की डेफिनेशन है ना, जो तुम बोलते हो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाती है, उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, ये सिर्फ सर्कल के लिए चलती है, बाकी कर्व्स के लिए इन जनरल ये डेफिनेशन नहीं चलती है, याद रखना। अब अज्यूम करो ये वाला चीज। अच्छा मेरे को ये बताओ कि टेंजेंट जो है ये हमेशा टच करके जाएगी या कट करके भी जा सकती है? सर टच करके। टच। तो कट करके नहीं जा सकती, यस। यहां पे ये गलत हो तुम, जा सकती है। देखो ये कर्व ली मैंने, इसके इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है ना वो ये होती है। अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पे ये कट करके जा रही है, टच करके जा रही है? कट करके। But कट। एग्जैक्टली तो ये कट भी कर सकती है। बात समझ में आई? अगेन क्या करें, हम तो सर्कल की बात नहीं कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं सर्कल की नहीं, मैं अब इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, कहने का मतलब इन जनरल केस के अंदर जरूरी नहीं टच करके जाएगी, वो कट करके जा सकती है। बात समझ में आई? अब देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पे। हाँ जी। अब ये वाले पॉइंट को धीरे धीरे करके इसके पास लाएंगे टेंजेंट बनाने के लिए। तो क्या किया, पहले यहाँ पे आया तो ये सीकेंट बनी, फिर यहाँ पे आया ये सीकेंट बनी, फिर यहाँ पे आया ये सीकेंट बनी, तो लिमिटिंग केस क्या जाएगा ऐसा, तो ये जो है ये टेंजेंट आ जाएगी। बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इधर। तो यहाँ पे टेंजेंट बनाई, तो यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल के केस में तो टच करके जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट इस तरीके से बन गई। ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट बन गई। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। no, sir. आप ध्यान से देखो, ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक, ये लेंथ है 1, लेट से ये टी पॉइंट है। तो अब ध्यान से देखो जरा, जो पीटी लेंथ होगी, ठीक, अब ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। ठीक, कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ये ट्रायंगल, एंड दिस इज ए राइट ट्रायंगल एट पी। ये पी पे 90 डिग्री। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो।
ठीक, ये एंगल इसका थीटा है। ठीक, ध्यान से देखो, ये एंगल इसका थीटा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का बेस क्या एक्ट करेगा? ये बेस एक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, हाँ या ना? एंड ये हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा, हाँ या ना? ये clear है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इस ट्रायंगल के अंदर फिर tan थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? परपेंडिकुलर, दैट इज PT, ये वाली लेंथ, दैट इज PT डिवाइडेड बाय बेस। बेस की वैल्यू कितनी आ रही है? 1. तो बेसिकली PT की लेंथ जो होगी वो tan थीटा की वैल्यू बन जाएगी। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। तो थीटा के वेरी करने पे, थीटा के चेंज करने पे, जैसे जैसे PT की लेंथ चेंज करेगी वैसे वैसे मेरे को tan थीटा की वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई? Yes. ठीक, अब ध्यान से देखो, अब मेरे को सिर्फ इसका वेरिएशन देखना। ठीक, तो वेरिएशन देखने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से ऑब्जर्व करना ये चीज, ठीक है, प्लीज ध्यान से। मैंने अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक क्वार्टर ऑफ ए सर्कल लिया, अरे ठीक, क्वार्टर ऑफ ए सर्कल लिया। अब ध्यान से देखो, अगर थीटा ये है तो टेंजेंट की मतलब PT की लेंथ जाएगी ये, हाँ या ना? Yes. जैसे ही थीटा बढ़ा PT की लेंथ क्या हो गई, बढ़ी या कम हुई? Buddy. Body. अच्छा, थीटा और बढ़ गया, अब PT की लेंथ, Body. तो कहने का मतलब थीटा जब कम हो रहा है तो PT की लेंथ कम हो रही है, जब थीटा बढ़ रहा है तो PT की लेंथ बढ़ रही है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से Yes, देखो, जब थीटा बहुत कम हो गया तो PT की लेंथ कितनी हो जाएगी? बहुत कम। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो PT की लेंथ क्या हो जाएगी? ये वाली लेंथ को ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को ऑब्जर्व करो, ये वाली लेंथ कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। तो जब ये पॉइंट बन जाएगा तो पॉइंट के केस में लेंथ क्या हो जाएगी? 0. परफेक्ट। zero. तो इसलिए tan 0 की वैल्यू 0 होती है। बात समझ में आई? क्योंकि थीटा 0 तो PT की लेंथ 0 मतलब tan थीटा 0। बात समझ में आया? देखो, So, अब जैसे जैसे थीटा और बढ़ गया, 90 के पास गया, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो कहां पे जाके टकराएगी? एक्स एक्सिस को, बहुत दूर जाके, हाँ या ना? तो मेरे को ये बताओ, जस्ट बिफोर 90 डिग्री, जस्ट बिफोर 90 डिग्री ये वाली जो टेंजेंट है ये ऑलमोस्ट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, Yes, sir. तो yes. कहां पे जाके टकराएगी? इन्फिनिटी पे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो sir. कहने का मतलब है कि tan थीटा की वैल्यू जस्ट बिफोर 90 डिग्री क्या होती है? इन्फिनिटी। Infinity. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि ये जो सर्कल होता है इसके एग्जैक्टली टॉप पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो एक्स एक्सिस के क्या रहेगी? Parallel. परफेक्ट। तो क्या ये वाली लेंथ, ये वाली चीज इसको टकराएगी एक्स एक्सिस को? No, अब sir. ध्यान से देखो, हम टेंजेंट की वैल्यू कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जब टेंजेंट की लेंथ जो है एक्स एक्सिस को टकरा रही है, जब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को टकरा रही है तो ये जो लेंथ बन के आ रही है ये टेंजेंट की लेंथ बन के आ रही है, और इसको मैं tan थीटा बोल रहा हूं। लेकिन अगर ये टकराएगी नहीं तो ये लेंथ निकल के नहीं आएगी, तो ये लेंथ नहीं निकलेगी, यानी कि मैं tan थीटा, Not defined. हाँ, तो इसलिए 90 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? Not defined. यस, आई होप ये चीज क्लियर हुआ। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? अब इसको ग्राफ को प्लॉट करो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक, ध्यान से देखना। ये π/2, ठीक है, तो 0 से शुरू हुई, π/4 पे वैल्यू क्या होती है tan थीटा की? 1। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट? तो कैसे जाएगी वैल्यू? ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और 90 डिग्री से जस्ट पहले क्या वैल्यू जाएगी? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कहाँ पे हम प्लॉट ही नहीं कर सकते, तो बस ये चीज ऊपर जाती जाएगी, 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 दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. तो ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा क्या है? इंक्रीजिंग। सो एज थीटा गोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, tan थीटा की जो वैल्यू है वो जा रही है 0 से इंफिनिटी। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। तुषार, तनेश, क्लियर। शौर्य,
राजवीर, साहेब, क्रिश, यस सर। क्रिश माइक ऑन करो, क्रिश Yes, माइक sir. ऑन करो। क्लियर है? यस सर। पक्का क्लियर हो रहा है ग्राफ सारे? हाँ जी सर। गुड गुड। प्रणव, नमन, अर्शिया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अर्पित, अब अरमान, अनीश, कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक 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 है। तो आज हमने कोसेक्स का ग्राफ देखा है, उसका बिल्कुल बेसिक बिहेवियर देखा है, एंड tan x का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बिहेवियर देखा है। ठीक, अब आज मैं आपको इसका होमवर्क भी सेंड करूंगा। आज से आपका इसका होमवर्क शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत बेसिक होमवर्क होगा, लेकिन हाँ इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे होगा। लेकिन हाँ याद रखना, जो इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री की चीजें हैं मैं उनके रिलेटेड होमवर्क दूंगा। जो पार्ट हमने डिस्कस किया जरूरी नहीं सिर्फ उसी के रिलेटेड होमवर्क रहेगा। ठीक है, आगे से हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर आते ही सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, देन हम नेक्स्ट थियरी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर, ठीक है। चलो ठीक Yes. ठीक ठीक, वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू।